नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। यूपी बोर्ड के हिंदी का संपूर्ण समाधान हमारे इस चैनल में मिलेगा। आज हम आपसे बात करते हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा में ये यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि के इस चौथे पद के बारे में आज हम बात करेंगे आप लोगों से। तो इसके बारे में आइए देखते हैं। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगट दूरी भाजत पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले कै तरंग की डोर हिंडोरन करत किलोले कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहती तुत धावत कौ अवगाहत डोलत कौ ब्रजन मणि जल आवती। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी चंद्रमा की प्रतिबिंब यमुना नदी में पड़ने के कारण बतला रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि कबहु होत सत चंद कबहु प्रगट दुर्भाजत। ध्यान से समझिएगा, कभी वह चंद्रमा क्या होता है, सत यानी सैकड़ों चंद्रमा का रूप धारण कर लेता है। कबहु प्रगट दुर्भाजत, कभी प्रगट होता है तो कभी दूर चला जाता है। बात को समझिएगा, जब लहरें चलती हैं तो लहरों में कोई परछाई जब पड़ती है तो वो कभी तो सामने होती है और कभी क्या होती, लहरों के साथ वह चंद्रमा की परछाई दूर चली जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है कि चंद्रमा एक है पर अनेक लहरों के चलने के कारण वह चंद्रमा अनेक दिखाई दे रहा है। कभी वह सामने आता है तो कभी लहरों के साथ वह चंद्रमा दूर भाग जाता है। ऐसी यमुना नदी का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। पवन गवन बस बिंब, पवन के चलने के कारण, बिंब यानी परछाई, वह चंद्रमा की जो परछाई का रूप है जल में बहुसाजत, वह जल में अनेक रूप धारण कर रहा है। जैसे जैसे हवाएं चलती हैं वैसे वैसे जल में लहरें उठती हैं, और जब लहरें उठ रही हैं अर्थात पवन गवन यानी हवा के चलने के कारण जब जल में लहरें उठ रही हैं तो उन उठने वाली लहरों के साथ वह चंद्रमा अनेक रूप का धारण करता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मनु शशि भरि अनुराग, शशि मीन्स चंद्रमा, मानो वह चंद्रमा पूर्ण अनुराग में सुशोभित हो रहा है, मानो वह चंद्रमा पूर्ण अनुराग में भर करके यमुना के जल में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ध्यान दीजिएगा, कभी यहाँ सामने है, क्या है, हवाओं के साथ हमारे सामने चंद्रमा है, पर क्या हुआ, जैसे लहरें आई लहरों के साथ वह चंद्रमा दूर चला गया, फिर हमारे सामने आया फिर दूर गया, फिर सामने आया फिर दूर गया। तो ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा पूर्ण अनुराग में, पूर्ण प्रेम में यमुना के जल में लौट रहा है, लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अथवा यमुना के जल में वह चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहा है, कै तरंग की डोर हिंडोरन करत किलोले, मानो कि तरंगों को क्या बना दिया कवि ने, यमुना की जल की जो तरंगे हैं वो डोर बन गई। और हिंडोरन, हिंडोरन मतलब झूला, झूला आप लोग जानते हैं, जब सावन का महीना होता है तो वृक्ष में जो झूले पड़ते हैं लोग झूले पर झूलते हैं, तो उस झूले की डोर क्या है, लहरें, और झूल कौन रहा है बैठ करके उस पे, चंद्रमा। और हम आप जब झूले पर झूलते हैं तो बच्चे काफी आनंद से किलकारी मारते हैं, अर्थात तो शोर सा मचाते हैं, आनंद लेते हैं। तो उसी प्रकार से मानो तरंगों की लहरों पर बैठा हुआ वह चंद्रमा इस प्रकार से झूला झूलता हुआ किलोल आनंद कर रहा है। ऐसी चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी में दिखाई दे रहा है। अथवा कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, बाल गुड़ी बच्चों की पतंग। अब साथ ही साथ यमुना जल में ऐसा चंद्रमा दिखाई दे रहा है कि मानो, यमुना जल में ऐसा चंद्रमा दिखाई दे रहा है कि मानो किसी बच्चे की पतंग आकाश में उड़ती हुई जैसे इधर उधर दौड़ती है, किसी बच्चे की पतंग जिस प्रकार से आकाश में इधर उधर दौड़ती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार से वह चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी के लहरों में इधर उधर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अथवा कौ अवगाहत डोलत कौ ब्रजन मणि जल आवत, मानो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रजर मणि, किसी ब्रज की कोई युवती, यानी ब्रज की कोई युवती क्या कर रही है,
डोलत को आवत, यानी कि मानो कि ब्रज की कोई युवती, वह चंद्रमा अभी कैसा दिखाई दे रहा है, मानो कि ब्रज की कोई युवती सी दिखाई दे रही है, जो युवती क्या कर रही है, उस जल में आनंद ले रही है, जल में खेल रही है। इस प्रकार से ब्रज की किसी युवती जैसा वह चंद्रमा दिखाई दे रहा है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या किया कि चंद्रमा के अनेक रूपों का वहां पर वर्णन किया कि जल में वह चंद्रमा अनेक रूपों से दिखाई दे रहा है। वह चंद्रमा यमुना नदी के जल में लहरों के साथ ऐसा एक ही रूप नहीं, अनेक रूपों में वह चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका वीडियो। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपको अगले पद की चर्चा करेंगे।